गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अपने आत्माओं, ये है श्रीमद् भगवद गीता जी का सार है। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना 4 प्रकार की करते हैं। ये ब्रह्म कहता है। ब्रह्म की साधना भी 4 प्रकार की करते हैं, जिनमें अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो जो धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता तो वेद मंत्रों से ही करता, वो जय गणेश देवा माता धारी पार्वती ये इस तरह की आरती नहीं करता। वो व्यक्ति केवल वेदों के ही मंत्रों से अनुष्ठान करता है अपने धन लाभ के लिए। आर्त मानी संकट निवारण के लिए भी कोई साधना अनुष्ठान करता है, वेदों के मंत्रों से ही करता है। वो ब्रह्म अपने आप को ब्रह्म का पुजारी कहता है, जो हवन हवन करते रहते हैं। और तीसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु होता जो भगवान के लिए निकलता है, ज्ञान ग्रहण करता करता स्वयं वक्ता बन जाता है, वो भी अपना जीवन नाश कर लेता है। और चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य केवल आत्म कल्याण कराना है, और जन्म मृत्यु जब तक नहीं समाप्त होगी, जरा मरण का रोग नहीं कटेगा, तो कोई फायदा नहीं इस जीवन का। उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि पूर्ण मोक्ष इन देवी देवताओं की पूजा से नहीं होगा, वो ज्ञानी कहलाते हैं। वो परमेश्वर से, परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से ही संभव है, इतना उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस रोग का नाश की दवाई उनके पास थी नहीं। ये तो उनको पता लग गया कि देवताओं से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन होगा पूर्ण ब्रह्म से। उन्होंने गलती से आप पे निष्कर्ष करके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में देख लिया, ओम कर्तु समर कलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाया था, यही जो का तू वही मंत्र का सारांश है कि अंतिम सांस तक ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता, उसका अमरतम, उस ओम से होने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। इसलिए ओम कर्तु समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का श्रवण करो। ये तो है ओम की जानकारी। लेकिन कहते हैं गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सौर रहे अज्ञानी। 40वें अध्याय यजुर्वेद के 10वें मंत्र में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने उत्पन्न होने वाला राम और कृष्ण रूप में, यानी अवतार धारता है। कोई कहता वो असंभवात, वो कभी जन्म नहीं लेता, जन्मा है वो तो निराकार है। वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। वेद ज्ञानदाता भी वही है, गीता ज्ञानदाता भी वही है। अब 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो अपनी साधना बता दी, और 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। ये देखिएगा, यजुर्वेद देखिएगा, और ये अनुवाद भी देखो, कमाल की बात। इस महर्षि दयानंद जी के द्वारा किया गया है। प्रकाशक सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद महर्षि दयानंद ने इसका अनुवाद किया, और ये कहाँ से छपा, यहाँ से देखिएगा। अब इसका हम अंतिम 40वां अध्याय है, इसका थोड़ा सा हिंट देंगे 10वें श्लोक का। ये 4400 अध्याय माने 40वां अध्याय,
यजुर्वेद का। और यहाँ देखिएगा 10वां मंत्र है इसका, इसमें लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वान यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षण माने विस्तार पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग जन्य असंभवात उत्पन्न नहीं होने। इसका अर्थ यह है, यात एवं कार्य का फल आहु माने कहते हैं, उत्पन्न होने वाला, अन्यथ यानी अन्य कुछ आहु माने कहते हैं। इस बात को तुम भी सुनो। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये अनुवाद से न करना नहीं आया क्योंकि तो अज्ञानी था कति 1 नंबर का, मैं ऋषिदान को आया। इसका अर्थ है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, जन्म लेने वाला, और को असंभवात। देखो असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, असंभवात जन्म लेने वाला, इसका अर्थ ये है। तो जो धीराणाम तत्वदर्शी संत जो बताते उनसे सुनो, इनसे नहीं, इनकी बात मत मानो। वो तत्वदर्शी संत बताएंगे परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है। आगे वेद ज्ञानदाता अपनी बताता है कि मेरा ओम नाम है। 15वां अध्याय, इसमें है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम। ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। इसने तक ज्ञान इनके में करना आया था ही नहीं। देखिएगा, करतो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण करे। देख इन्होंने लिखा ओम का स्मरण करे, इस जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण कर। जबकि इसका सीधा अर्थ बनता है ओम करतो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा के साथ स्मरण कर, और मनुष्य का मूल कर्तव्य जान कर इसका स्मरण कर। जब वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम, ये आपका जीव, आपका प्राण इससे अमृतो प्राप्त करेगा। अमृतम, अमृतम अविनाशी, शरीर के नष्ट होने पर भस्मांतम शरीरम, जब शरीर तेरा भस्म होगा, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है। बस इसका अर्थ नहीं करना है इसने। इसका अर्थ है कि जब यह शरीर तेरा नष्ट होगा, शरीर छोड़ कर जाएगा, उस समय इतना अमृतो प्राप्त हो जाएगा जो ओम नाम से मिलता है। यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में है। अब यहाँ आगे कहा है 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ। यही देवी भागवत से स्पष्ट हो गया। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप कर, उससे तुम ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा। और वो ब्रह्म रहता दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। और यही वेद बता रहे हैं। देखिए ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का 17वें मंत्र में, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योति स्वरूप काल तो है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण वायुमंडल में पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम और ब्रह्म, खम्भ माने उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम है। देखिएगा, ओम खम्भ ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, अहम वह है, मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम है। मैं खम्भ माने आकाश में, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ। इसने तो अज्ञानी ने कुछ करना आया नहीं। अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, सबसे गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूँ। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूँ, ये कहना था। ओम, ओम सबका रक्षक जो उसका ओम, ऐसा नाम जानो। ओम लिखना था उसका, ओम मेरा ओम नाम, उसका क्या था वो तो गुप्त बता दिया। अपना कह अहम माने मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ। अब हो गया सिद्ध यो। अब क्या सिद्ध हो गया कि अब जो ज्ञानी आत्मा थे वो उनके वेद समझ में न आए, उनकी यहाँ बुद्धि पर पत्थर पड़ गए
कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है कि इस ज्ञान से कोई अन्य ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, और वो उनको पाया नहीं, उन्होंने इसी को अंतिम मान लिया। ओम नाम का 40वें अध्याय के 15वें श्लोक से ये मंत्र ऋषियों ने मान लिया उस पूर्ण परमात्मा का जो परोक्ष है, गुप्त है। इनका समझ में नहीं आया। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो न सौर रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।